अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे द सेल साइकिल। आज हम 9th क्लास के यूनिट 4 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है सेल साइकिल। सेल साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन अ यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन अंटिल इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। सेल साइकिल एक यूकैरियोटिक सेल में पेश आने वाले वाक़यात का सिलसिला है, जो सेल की तश्कील से लेकर इसके टू डॉटर सेल्स में तकसीम होने तक होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन फेजेस। ये दो अहम मराहिल पर मुश्तमिल होता है, इंटरफेज और माइटोसिस पर। व्हाट इज इंटरफेज? इंटरफेज क्या है? लास्ट्स अबाउट 90% ऑफ द सेल साइकिल। सेल परफॉर्म्स नॉर्मल लाइफ फंक्शंस, प्रिपेयर्स फॉर द नेक्स्ट डिवीजन। इंटरफेज सेल साइकिल का सबसे तवील मरहला है, जो तकरीबन 90% दौरानिए पर मुहित होता है। इस दौरान सेल्स अपनी मामूल की ज़िंदगी की सरगर्मियाँ अंजाम देता है और अगली तकसीम की तैयारी करता है। फेजेस ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज के मराहिल। इंटरफेज के 3 मराहिल हैं, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। G1 फेज़ फर्स्ट गैप फेज़, S फेज़ सिंथेसिस फेज़, G2 फेज़ सेकंड गैप फेज़। हर मरहला सेल की नशनुमा और तकसीम की तैयारी में ख़ास किरदार अदा करता है। G1 फेज़ फर्स्ट गैप फेज़। G1 फेज़, जिसे ग्रोथ फेज़ भी कहा जाता है, स्टार्ट्स आफ्टर माइटोसिस एंड्स। सेल ग्रोज इन साइज, synthesizes proteins and organelles, produces enzymes needed for DNA replication। माइटोसिस के फ़ौरन बाद शुरू होता है। इसमें सेल्स अपने साइज़ में इजाफा करते हैं, नए ऑर्गेनेल्स और प्रोटीन बनाते हैं, डीएनए की नकल के लिए ज़रूरी एंजाइम्स तैयार करते हैं। एस फेज़ सिंथेसिस फेज़। डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स इज रेप्लिकेटेड, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट इनटू सिस्टर क्रोमाटिड्स, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। एस फेज़ में सेल अपने डीएनए की नकल तैयार करता है। हर क्रोमोसोम एक जैसे सिस्टर क्रोमाटिड्स पर मुश्तमिल होते हैं, ताहम सेल में क्रोमोसोम्स की कुल तादाद में कोई तब्दीली नहीं आती। G2 फेज़ सेकंड गैप फेज़। सेल कंटिन्यूज टू ग्रो, produces proteins for cell division, DNA is checked for damage and repaired, prepares for mitosis। G2 फेज़ में सेल आखिरी बार नशनुमा करता है। ये माइटोसिस के लिए ज़रूरी प्रोटीन बनाता है, डीएनए में मौजूद खराबियों की जांच और मरम्मत करता है और सेल के मवाद को तकसीम के लिए मुनज़्ज़म करता है। मेन फेजेस ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल। यूकैरियोटिक सेल साइकिल के अहम मराहल इंटरफेज, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़, G0 फेज़ एंड M फेज़। इंटरफेज ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इंटरफेज में सेल बढ़ता है और तकसीम की तैयारी करता है। G1 फेज़ सेल ग्रोज प्रिपेयर्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें भी सेल ग्रो करता है और डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए अपने आप को तैयार करता है। S फेज़, इसमें डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब कि डीएनए जो है वो अपनी कॉपियाँ तैयार करता है। G2 फेज़ सेल प्रिपेयर्स फॉर माइटोसिस। G2 फेज़ में सेल अपने आप को माइटोसिस के लिए तैयार करता है। माइटोसिस क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में तफसील से पढ़ेंगे। G0 फेज़ रेस्टिंग फेज़। G0 फेज़ को रेस्टिंग फेज़ भी कहा जाता है। सेल स्टॉप्स डिवाइडिंग, जिसमें वो सेल्स जो हैं तकसीम होना बंद कर देते हैं। इसको एक आरामदेह मरहला भी कहा जाता है। M फेज़ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। एम फेज़ में सेल्स अपने आप को जेनेटिकली मटेरियल लेकर बराबर तकसीम करते हैं, जिससे एक सेल जो है वो टू डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th क्लास की बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।